शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो फेंककर तिलाई तमगा जीता। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स तीसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सना का कहना है कि शवाहिद मौजूद हैं। अलीमा खान अपने भाई के ऐसे पैगामात लाती रही हैं जो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी पैदा करें। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मुलाकातें रोकने का इख्तियार कानून इंतज़ामिया को देता है। अगर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ गलत है तो उसे अदालत में गलत साबित करें। मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। धरना देना किसी का इख्तियार नहीं है। ऐसे लोगों को उठाना इंतज़ामिया का इख्तियार है, लेकिन अच्छे तरीके से हटाया जाना चाहिए। इसमें तशद्दुद का पहलू नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम आज शासिब खानज़ादा में गुफ्तगू में यह भी कहा कि पहले ये तय हो कि तशद्दुद हुआ है या नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अजगज़ई का कहना है कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कोई भी इत्तफाक़ राय चाहिए तो हम तैयार हैं। अगर आइन पर चलेंगे तो मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान से मुलाकात के बाद महमूद खान अजगज़ई ने कहा, एक अच्छा समाजी माहिदा करें, पाकिस्तान को चलाएं। हुक्मरान 5 निकात पर दस्तखत कर लें। बानी पीटीआई से वो दस्तखत करा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हवेलिया में खिताब का मामला। ज़िमनी इंतखाब पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी आवेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। आज सुबह 11:30 बजे इजलास तलब। सुहेल आफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतज़ामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। सीटीडी बन्नू और लकी मरबत पुलिस की सजाए नौर में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों टारगेट किलिंग में नामजद थे। कराची नवाज शरंगी के करीब फायरिंग से शब्बीर नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शब्बीर की बहादुराबाद में स्पोर्ट्स के सामान की दुकान है। शब्बीर वाक़े के वक्त दुकान बंद करके सोल्जर बाजार घर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने मकतूल को 2 गोलियां मारी। वाक़या ज़ाती दुश्मनी मालूम होता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की ब्रसल्स में यूरोपियन कौंसल आमद। सदर यूरोपियन कौंसल एंटोनियो कोस्टा ने खैर मक़दम किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों बशमूल GSP प्लस पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीली, तिजारत और इलाक़ाई और आलमी सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस बारे में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का ख़वातीन के ड्रेस कोड के मामले पर बैंक्स को कमेटी में बुलाने का फैसला। सेनेटर फारूक हेशनाइक ने कहा कि ख़वातीन को अबाया पहनने पर मजबूर करना ऐसे ही है जैसे किसी को दाढ़ी रखने पर मजबूर करना। स्टेट बैंक कैसे ऐसा कर सकता है? वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, कमेटी अरकान के नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक़ हैं, ये उनके इल्म में नहीं था। स्टेट बैंक से बात करेंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 सितंबर को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी करेंगे। आला अदलिया में जजेस तकर्री की सिफारिश की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का तफसीली इख्तलाफी फैसला जारी।
जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट में कहा कि 41 आज़ाद उम्मीदवारों ने आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कभी ज़ेर इल्तवा नहीं था। अदालत के पास इख्तियार नहीं कि किसी उम्मीदवार की हैसियत तब्दील करे। मुकम्मल इंसाफ सिर्फ ज़ेर समात मामले में हो सकता है। 41 अरकान को आज़ाद करार देना इख्तियारात से तजावुज़ है। अक्सरियती जजेस ने आर्टिकल 51 के शेख 6D को नज़रअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अथॉरिटी वोट की हैसियत तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल के इख्तलाफी फैसले में 15 दिन में जमात तब्दील करने का इख्तियार देना गलत करार दिया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी अदालतों से मुताल्लिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समात। अदालत का फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसके सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को समात करेगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26 और 27वीं तरमीम के खिलाफ कल अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बरतरी हासिल की। 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी रफाल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गया। अमरीका और सऊदी कंपनीज के दरमियान 270 अरब डॉलर के माहिदों पर दस्तखत हो गए। सदर ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मैंने इत्तेहाद को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया। अमरीका अब दुनिया की सबसे कामयाब मईशत बन चुका। ईरान के साथ भी जौहरी मुआहिदा हो सकता है। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो एलाय है। सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर सूडान तनाज़े पर भी काम शुरू करेंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का कहना है कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान मुआहिदों की मालियत 557 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। इजरायली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर और खान यूनिस पर फजाई हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद भी शामिल। 77 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इजरायली फौज का हमास की फायरिंग के जवाब में फजाई हमले करने का दावा। और कराची एंटी इंक्रोचमेंट का ज़िला शर्की में यूनिवर्सिटी रोड जौहर मोड़ कामरान चौरंगी पर ऑपरेशन। फुटपाथ सड़कों से तजावुज़ात हटा दी गई। मदीना कॉलोनी में घर घर तलाशी। शनाख्ती दस्तावेज़ात की चेकिंग।